गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहा था बहुत दिनों से, जिसमें कम से कम जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या जो भी मैं समझ रहा हूँ, जो मेरे तजुर्बे अनुभव हैं जीवन के बारे में, उनको शेयर किया जाए। तो आज साइकिलिंग करने के दौरान मुझे ये समझ में आया कि उसका नाम क्या रखा जाए। तो उसका नाम मैं जो समझ पाया हूँ वो है ज़िंदगी जिंदाबाद। तो अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जिसका नाम होगा ज़िंदगी जिंदाबाद, जिसके तहत मैं जो भी समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ जीवन के बारे में, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उन एक्सपेरिमेंट को मैं बयां करूँगा। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि वो रिकॉर्डेड हो जाएंगे और मुझे आगे आने वाले समय में जब भी कभी उनको सुनना होगा, देखना होगा, तो मैं सुन और देख सकता हूँ। दूसरा ये है कि शायद आप लोगों के लिए भी वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का बेस बन पाए, कारण बन पाए। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल क्या होती है? मैंने कई सेशन लिए हैं इस पे अपने इंस्टीट्यूट में, बाहर के इंस्टीट्यूट में। तो सॉफ्ट स्किल क्या होती है? बेसिकली स्किल क्या होती है? स्किल होती है अपने आप को तराशना, द वे बाय यू आर वर्किंग, दैट इज़ कॉल्ड स्किल। किसी भी काम को करने का तरीका, बेहतर ढंग से करने का तरीका, परफेक्ट करने की कोशिश करने का तरीका ही स्किल कहलाती है। तो जब स्किल की बात हो गई कि स्किल क्या है, तो उसके बाद आता है कि स्किल कितने प्रकार की है। स्किल दो प्रकार की है बेसिकली। पहली है हार्ड स्किल, दूसरी है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल क्या है? हार्ड स्किल ये होती है कि जो व्यक्ति को शिक्षा के रूप में जिस चीज़ को, जिस डिग्रियों को या जिस तजुर्बे को उसने जो है एकत्रित किया है, लाइक कि किसी के पास बीए की डिग्री है, कोई एमबीए की डिग्री रखता है, कोई जो है डॉक्टर है बाई प्रोफेशन, कोई इंजीनियर है, ये हो गई हार्ड स्किल। किसी को एग्रीकल्चर की कोई डिग्री है, तो ये हो गई हार्ड स्किल। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना नहीं है हार्ड स्किल का, ये कॉन्सेप्ट नया है। अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय सिनारियों में इसको देखेंगे तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 300-400 साल, 500 साल पीछे चले जाएंगे तो पढ़ाई नाम की चीज़ तो थी नहीं। जो कागज़ की डिग्रियां मिलती हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, वो तो थी नहीं। तो क्या जो हमारे पूर्वज थे, जो किसी न किसी स्किल्स में हार्ड स्किल, बट उसके लिए कोई पेपर और कोई सर्टिफिकेट ना होने के बाद भी निपुण थे, तो उनको क्या हम हार्ड स्किल नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। आज के आर्किटेक्ट और जो पुराने ज़माने के आर्किटेक्ट थे, जो पुराने, आप राजस्थान में महल देख लीजिए, भवन देख लीजिए, ऑल इंडिया में आर्किटेक्ट के नमूने देख लीजिए, मीनाक्षी मंदिर को देख लीजिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर देख लीजिए, तो वहाँ पर पेपर की डिग्रियाँ नहीं चलती थी, लेकिन फिर भी वो विद्वान थे। उन्होंने जो परंपरागत ज्ञान था उसको जो है एब्जॉर्व किया था, उसको संकेंद्रित किया था, और व्यवहारिक ज्ञान उनके पास बहुत था। जो यूपी में कहावत है ना कि पढ़े नहीं कढ़े ज़्यादा हैं, तो वो कढ़े थे। उन्होंने जीवन के अनुभवों से और जो उनके पुश्तैनी ज्ञान था, उस ज्ञान को जो है उनको आगे बढ़ाया, और इन लोगों को वो ज्ञान मिला। उस ज्ञान के सहारे जो है इन्होंने हार्ड स्किल्स को अपना बड़ा अच्छा कर लिया। इंजीनियर ना होते हुए बहुत बड़े इंजीनियर थे वो लोग। अब तो एक डिप्लोमा और डिग्री मिल जाती इंजीनियर की। तो हार्ड स्किल बेसिकली मैं जो बताना चाह रहा था वो ये हार्ड स्किल्स है। अब आती है सॉफ्ट स्किल की बात। इसमें एक शेर याद आ गया कि डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें भर हैं। डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें भर हैं। इल्म वही है जो शख्सियत में नज़र आए। इल्म का मतलब होता है ज्ञान, और शख्सियत आपकी पर्सनालिटी। तो सच्चा ज्ञान वही है जो आपकी पर्सनालिटी में नज़र आए। बाकी डिग्री जो है वो जो आपने पढ़ाई की है, उस तालीम का मतलब पढ़ाई, उसके खर्चों की रसीदें भर हैं कि एमबीए करने में इतना पैसा लगा था। तो ये हो गया। अब सॉफ्ट स्किल्स की बात करते, क्यों ज़रूरी है सॉफ्ट स्किल? आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आपके आचार व्यवहार के लिए,
आप कैसे पेश आते हैं दूसरों के सामने, अपने घर में कैसे पेश आते हैं और अपने साथ कैसे पेश आते हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। ओशो एक बात बोलते हैं कि आदमी अपने आप को सबसे ज़्यादा जानता है और आदमी अपने आप को सबसे कम जानता है। एक ही समय में आप अपने आप को जान रहे होते हैं और एक ही समय में आप अपने आप को नहीं जान रहे होते हैं। जान क्या रहे होते हैं? जान ये रहे होते हैं कि जो आपको जो अपनी कमियां हैं, अपनी अच्छाइयां हैं, वो पता होती हैं। जान क्या नहीं रहे होते हैं? आप अपनी संभावनाएं नहीं जान रहे होते हैं। आप आगे आने वाले समय में कौन कौन से स्ट्रगल जो है फेस करेंगे और उसके लिए आपको कितना दृढ़ रहना पड़ेगा, कितना कठोर बनना पड़ेगा और कितना फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा एक ही समय में, वो आपको नहीं पता है। तो कहने का मतलब ये है कि संभावनाएं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, आप उनको नहीं जान रहे होते हैं, और जान आप उनको रहे होते हैं जो आप बेसिकली अगर ईमानदारी से सोचेंगे तो आप जान रहे होंगे कि आप किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, समाज के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और उसमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। इतनी आसान बातें नहीं हैं ये बहुत टफ बातें हैं, बहुत इनमें डेप्थ है इन बातों में। तो एक शेर फिर याद आ गया कि तरासा नहीं खुद को जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से लेकिन अजनबी रहे। या कि उम्र जाया कर दी दूसरों में नुक्स निकालते निकालते, उम्र जाया कर दी दूसरों में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तलाशते तो, इतना खुद को तराशते या तलाशते जो भी कह लीजिए तो फरिश्ते हो जाते। उम्र जाया कर दी दूसरों में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तराशते तो फरिश्ते हो जाते। तो खुद को तराशने और खुद के व्यक्तित्व का विकास, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ का कॉन्सेप्ट ही सॉफ्ट स्किल्स है। इसके माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व के विकास में निरंतर जो है गति ला सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, संजीदा बना सकते हैं, सोचने समझने के दायरे को बढ़ा सकते हैं, अपने व्यवहार को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट। ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। किसी को एक्सेस टाइम नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी के पास 48 घंटे हैं काम करने के लिए, सबको 24 घंटे मिले। अब इन 24 घंटे को कौन कैसे प्लान करता है ये उस पर निर्भर है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो इन 24 घंटों को यूटिलाइज करना और जागना, अपने आप को जगाना। जागने का मतलब ये नहीं है कि नींद से हमेशा 24 घंटे जगते ही रहेंगे। जागने का मतलब ये अपने इल्म को जगाना, अपने ज्ञान को जगाना, अपने आप को जगाना, और उस टाइम को ऐसे फ्रेम करना जिससे आपकी जो दैनिक गतिविधियां हैं वो हो सकें। उसके लिए आप अपने विकास के साथ अपने विकास के लिए काम कर सकें, अपनी फैमिली के विकास के लिए काम कर सकें, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें समाज के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। ये टाइम मैनेजमेंट की पहली बेसिक चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट ही इसके लिए पहली बेसिक चीज़ है। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आप नॉर्मली माना जाता है कि जल्दी अगर सो जाइए तो आप जल्दी उठ जाएंगे। जल्दी उठने पे इतना फोकस क्यों है? जिसको देखिए वो बोलता है जल्दी उठिए। जल्दी उठने के कॉन्सेप्ट से मुझे यही समझ में आया जो मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया। आज लगभग मैं 5 सवा 5 बजे उठ जाता हूँ आजकल। आज 5 बजे उठ गया 4:55 पे विदाउट अलार्म। तो उससे आपको 9-10 बजे तक, या भी 6:28 हुआ है, मुझे 1.5 घंटा हो चुका है। मैं साइकिलिंग करके आ गया हूँ 12-13 किलोमीटर और अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को एसेस करने का टाइम मिलता है। आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए सोचने समझने का टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत शांति होती है, चिड़िया चहक रही होती हैं, सूरज निकल रहा होता है, बहुत पॉजिटिव माहौल होता है इस टाइम। आप देखेंगे इस टाइम अपने आसपास के नज़ारों को तो बहुत ही मोहक, बहुत ही आपको सम्मोहित करेंगे और आपको पॉजिटिविटी से भर देंगे। तो ये टाइम 9-10 बजे तक ऑलमोस्ट डिस्टरबेंस नहीं होते हैं, बहुत शांति होती है और बहुत क्रिएटिविटी कर सकते हैं आप इस टाइम पर। मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन आपको शांति देगा,
आपको जो है सोचने समझने की क्षमता देगा, आपका रिवैल्यूएशन करने का जो है टाइम देगा। रिवैल्यूएट करिए, अपने आप को वैल्यूएशन में डालिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं वो सही है नहीं सही है, जस्टिफाइड है, आप रेशनल हैं, पॉजिटिव अप्रोच है या नहीं है, नेगेटिविटी है तो उसको कैसे हटानी है। इसके लिए जो है आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन थोड़ा सा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के बाद आप मेंटल जो है एक्टिविटीज़ करिए। मानसिक शांति, मेंटल हेल्थ नाम की चीज़ होती है, और ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं है जिसकी मेंटल हेल्थ वो ये बोले कि नहीं हम एब्सोल्यूट हैं, हमारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही है। हर आदमी डिप्रेस होता है, हर आदमी जो है समस्याओं से ग्रसित होता है, थोड़ी बहुत एंजाइटी को फेस करता है। ये आपके हाथ में है, आप उससे कैसे निकलेंगे। निकलने के तरीके योगा, मेडिटेशन, पॉजिटिव सोच, मोटिवेटेड रहना, सेल्फ मोटिवेटेड रहना। मोटिवेशन कहीं और नहीं होता है, अपने अंदर होता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि जब आप सोचेंगे मुझे अपने आप को सुधारना है, तब आप कर पाएंगे। विदाउट डिटरमाइन किए हुए, विदाउट डिसाइड किए हुए कि मुझे ये चीज़ों को हटाना है अपनी पर्सनालिटी के अंदर से, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस टाइम जाया करेंगे, टाइम को फना करेंगे, कुर्बान करेंगे। टाइम मैनेजमेंट की पहली चीज़ हो गई कि आपको सही टाइम पर उठना चाहिए, सही टाइम पर सोना चाहिए। दूसरी चीज़, उठने के बाद आपको पूरे डे की एक मोटा माटी खाका प्लान करना चाहिए कि आज आप पूरे दिन में आपको क्या क्या बहुत इम्पोर्टेंट काम करने हैं और क्या क्या करना है। अगर आप सुबह सोच लेंगे कि आज दिन में आपको ये करना है, तो आप उसके हिसाब से आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है एक्ट करने लगेगी, और शाम तक आप फील करेंगे वो सारे काम आपने विद इन टाइम कंप्लीट कर लिए, जो एक आपको जो है एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग देगा और आपको ये मोटिवेट करेगा कि नहीं आप इस हिसाब से काम करेंगे। आप सोचिए ना, आप सुबह कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे शाम तक पूरा दिन ऐसे ही तितर बितर निकल जाएगा। आपने बहुत कीमती समय जाया कर दिया। जो मैंने बोला कि मुकेश अंबानी या समथिंग, जो भी बिल गेट्स ले लीजिए, जो भी बहुत फेमस लोग हैं जिनको आप अपना, जो भी आपके अपने मोटिवेटर हो सकते हैं, जो आपके अपने रोल मॉडल हो सकते हैं, आप उनको देखिए, उनके पास भी सेम टाइम है। बस आप में उनमें डिफरेंस यही हो जाता है कि वो अपने पूरे दिन को प्लान करते हैं और नॉर्मली हम लोग प्लान नहीं कर पाते। तो प्लान करिए पूरा दिन, दिमाग में नोट डाउन करिए। नोटबुक में कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ एक बात और बहुत अच्छी है कि आप निगेटिविटी को कैसे हटाएंगे। तो निगेटिविटी को हटाने का यही है कि आप अपने आप पर थोड़ा सा काम करिए। जीरोक्स कॉपी बनाइए अपनी अपनी दिमाग में कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है और आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, और उस पर आप थोड़ा सा फोकस करिए 5 मिनट आंख बंद करके, और आप फील करिए कि आप अपनी अच्छाइयों को बढ़ाएंगे और नेगेटिविटी को हटाएंगे। लाइक ए सपोज दैट, मान लीजिए गुस्सा आता था या आता है, तो मैं सुबह ये सोचूंगा कि नहीं आज मुझे पूरे दिन गुस्सा नहीं करना है। तो हो सकता है कि एक बार गुस्सा आए, लेकिन वो तुरंत दिमाग में ट्रिगर करेगा कि नहीं, मैंने सोचा था सुबह कि गुस्सा नहीं आना है और फिर भी गुस्सा आया, तो ये गलत हो रहा है। आप रिग्रेट फील करेंगे, वही गिल्ट आपको अगले दिन उस गुस्से से बचाएगा। या आप मान लीजिए कि आपने बोला कि नहीं, आपकी कोई ऐसी आदत है, आपने सपोज दैट सोच लिया कि मुझे सिगरेट पीता हूँ, मुझे सिगरेट छोड़नी है, तो आप सुबह उस पर कंसंट्रेट करिए कि नहीं आज मुझे सिगरेट छोड़नी है या मैं धीरे धीरे सिगरेट छोड़ूंगा। तो आप देखेंगे आप जब भी सिगरेट पीने जाएंगे आपका दिमाग रोकेगा कि नहीं, सुबह आपने सोचा था कि सिगरेट नहीं पिएंगे। धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाएगा और दिमाग कहीं ना कहीं आपको अलर्ट करेगा जब आप वो करने जाएंगे, और अगर आप फिर उसके बाद भी करेंगे तो गिल्ट होगा। तो जितना ज़्यादा आप डिटरमाइन हो जाएंगे, दृढ़ निश्चय हो जाएंगे, उतनी धीरे धीरे वो चीज़ें हट जाएंगी और आपकी जो भी कमजोरियाँ हैं उनको आप पाट सकेंगे। तो एक ये चीज़ हो गई कि सुबह उठने के बाद, इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है कि आप सुबह उठने के बाद एक पेन कापी पास में रखें और आप रेंडमली लिखें। जो आपके दिमाग में थाट आता है उसको पिन पॉइंट करके लिखें, कथा नहीं लिखें, जस्ट पिन पॉइंट। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है सुबह तो आप गुस्सा लिख दें, आपको प्यार आ रहा है तो आप प्यार लिख दें, कोई भी 5-7 शब्द आप लिखने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 15-20 दिन में आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, और वही पॉजिटिविटी आपके जीवन में जो है झलकने लगेगी, आपकी पर्सनालिटी में आने लगेगी। तो टाइम मैनेजमेंट की बेसिकली ये बातें थी। जो भी ऑफिस वियर्स लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, वो ऑफिस जाते ही अपना पूरा दिन का काम प्लान कर लें। मैं जाता हूँ तो मैं स्टाफ के लिए तुरंत प्लान कर लेता हूँ कि स्टाफ से ये कराना है। इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि आप सुबह सोच लीजिए कि आपके जो भी इंपॉर्टेंस काम है, ये इंपॉर्टेंट काम मुझे करने हैं, तो आप देखेंगे आप वो काम भूलेंगे नहीं। लोग सडनली बोलते हैं यार ये इंपॉर्टेंट काम था मैं आज भूल गया।
तो आप अगर सुबह एक बार सोच लेंगे, और सेकंड लगता है इन सब चीज़ों में, 10 सेकंड 15 सेकंड में आप पता नहीं क्या क्या सोच डालेंगे। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आप सोचिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, पता नहीं आप क्या क्या सोच डालेंगे। पॉजिटिव सोचिए। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट में जैन दर्शन का क्षणिकवाद का एक कॉन्सेप्ट है। जैन दर्शन ये बोलता है कि हर चीज़ क्षणिक है। जो मैं अभी 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, जो मैं था वो अब मैं नहीं हूँ। दिमाग मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, थॉट प्रोसेस इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है। जो आज 7 बजे की सुबह थी वो आज जो है 7 बजे की सुबह होगी, वो जो है 7:20 पे वह सुबह नहीं रहेगी। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो चेंज मैनेजमेंट बेसिकली यही है कि समय के हिसाब से आप परिवर्तित हों। शायद 10 साल पहले परिस्थितियाँ कुछ और होंगी और आज परिस्थितियाँ कुछ है और आप 10 साल पुराने जो है अपने व्यक्तित्व को वैसे ही रखेंगे जैसे 10 साल पहले थे, समय के हिसाब से परिवर्तित नहीं होंगे, तो फिर एडॉप्ट करने में और एक्सेप्ट करने में और समय के हिसाब से चलने में और समाज में एडजस्ट होने में दिक्कत होने लगेगी। बहुत अच्छे से इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल आता था, बहुत से लोग उसको चला लेते थे और आज स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं, तो वो समय में पीछे रह गए। वो व्हाट्सअप नहीं यूज कर सकते हैं, वो यूट्यूब नहीं देख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से चेंज नहीं किया, इसलिए वो पीछे। आज के डेट में अगर कोई स्मार्टफोन को नहीं चलाना जानता है तो उसको आप लगभग इलिटरेट, अशिक्षित बोल सकते हैं। तो ये है एक एग्ज़ाम्पल, समय के हिसाब से चेंज। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करें। आप देखें, सुबह कंसंट्रेट करें कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। इन कमियों को हमको जो है ध्यान दे के हटाना है। आपके अंदर बहुत गुस्सा आता है, आप उस पर फोकस करें। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 सेकंड, 10 सेकंड, जो आपकी आंख जितनी देर बंद हो पाती है, आप अपने दिमाग को मैसेज दें कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। या आपको किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है, आपको मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको लगता है नहीं, आप बायस्ड हैं किसी को लेके, आप पक्षपाती हैं, तो आप ये डिसाइड करें नहीं, हम जो फैक्ट होगा, जो सच होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। आप अपने दिमाग को मैसेज दें कि आपको रैशनल रहना है, तार्किक रहना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलना है। तो आप देखेंगे कि मैसेज देने के बाद दिमाग आपका वैसे ही काम करने लगा। दिमाग केवल मैसेज पे काम करता है। आप सुबह उठ के बोलें कि आज दिन बहुत अच्छा है तो अच्छा रहेगा शाम तक, और आप सुबह उठ के बोलें कि आज दिन बहुत ख़राब है तो शाम तक कुछ ना कुछ आपके साथ ख़राब होगा, क्योंकि आपका दिमाग और आपका शरीर उसी हिसाब से एक्ट करने लगता है जैसा आप मैसेज देते हैं। मैं अब अलार्म लगाता हूँ, लेकिन अलार्म मेरा बजता कब है? जब मैं साइकिल चला रहा होता हूँ। 5:30 का अलार्म लगाया, लेकिन आँख खुली 5:55 पे। 5:30 का अलार्म लगाया, आँख खुली 4:55 पे, विदाउट अलार्म। क्योंकि ये दिमाग में मैसेज बहुत डीप गया हुआ है कि मुझे सुबह उठना है। एनी हाउ बहुत से लोग उठ नहीं पाते हैं कि अरे आज उठ जाते, आज सो लेते हैं, कल उठेंगे। दिमाग को मैसेज ही आपने सही जगह नहीं पोस्ट किया, गलत जगह पर मैसेज सेंड किया हुआ है। सही जगह पोस्ट नहीं करोगे तो डाकिया कैसे लेके जाएगा डाक? उस मैसेज को डिटरमाइन, दृढ़ निश्चय करके सही जगह पे पोस्ट करना पड़ेगा। 100% आपकी आँख खुलेगी। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम। आपका बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा है कि दिमाग को आप मैसेज दोगे तो दिमाग आपको अलर्ट करेगा। दिमाग के अंदर खुद एक अलार्म है, वो इन मशीनी अलार्म्स जो आपके मोबाइल में है उससे ज़्यादा सॉलिड है, उससे ज़्यादा अच्छा है। कभी आजमाइए इस चीज़ को, मज़ा आएगा। यही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। चेंज मैनेजमेंट में ये भी है कि हम सुबह, हमारी आँख तो बिना चाय पिए खुलती ही नहीं है। अरे भ्रम का शिकार हैं आप, गलतफहमी में जी रहे हैं। एक चाय आपको जगाएगी, आप अपने आप को जगाएंगे। तो अपने आप को जगाने के लिए चाय की ज़रूरत नहीं है। दिमाग को मैसेज दीजिए, चाय से हम नहीं जगते हैं। कोई अच्छी चीज़, ऐसा नहीं है आपकी इच्छा है आप चाय पीजिए, लेकिन ओशो बोलते हैं कि आदतों के गुलाम ना बने, आदतों के मालिक बने। मेरा मन है मैं चाय पीऊँगा, मेरा मन है नहीं पीऊँगा। चाय मेरी मालिक नहीं है, मैं चाय का मालिक हूँ। हम जब तक एक सुट्टा नहीं मारेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे।
है लोगों में। हम गर्म पानी नहीं पिएंगे तो हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे। ये सब आपकी मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक व्याधि है। इन व्याधियों से निकलने के लिए मानसिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ की बात की थी, आप मेंटली हेल्थ को जो है फोकस करें। आप इन आदतों के गुलाम हैं, इन आदतों के मालिक बनना है। जीवन निरर्थक नहीं सार्थक है, और सार्थकता की ओर बढ़ने के लिए आपको अपने माइंड को जो है ट्रेन करना पड़ेगा, माइंड से काम लेना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर मैं सोच लूँ मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ। दिमाग को जो आप करेंगे, जो मैसेज देंगे, डेकार्ट का कहना था कि मैं सोचता हूँ मैं हूँ, बहुत बड़े जो है पश्चात के थिंकर थे। तो आप जो सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। तो ये हो गया चेंज मैनेजमेंट। बेसिकली छोटी छोटी आदतों से जो है निकलिए। किसी आदत में पढ़ना है तो बड़ी आदत में पढ़ना है। इस बार मेरा टारगेट है कि मैं 200 पेड़ लगाऊंगा। इस बार मेरा टारगेट है कि मैं किसी भी जो है गर्मियों में पूरे दिन, हर गर्मियों में हर दिन जो है चिड़ियों को दाना और पानी रखूँगा। इस बार मेरा टारगेट है कि मैं जो कोई भी अगर अनाथ बच्चा और भूखा आदमी दिखा तो मैं उसको खाना खिलाऊंगा। इन आदतों को अडॉप्ट करिए। ये कौन सी आदत है कि सुबह उठे और चाय बिना नहीं पिएंगे तो फ्रेश नहीं हो पाएंगे, चाय नहीं पिएंगे तो नींद नहीं खुलेगी। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो दिमाग को उस हिसाब से ट्रेंड कीजिए। ये हो गया चेंज मैनेजमेंट। तीसरा इसमें आता है आपका लीडरशिप। बहुत बड़ी चीज़ है ये। लीडरशिप का यहाँ मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों को दबा कुचला के जो है दबा और कुचल के, दबाव देकर कुचल के आगे बढ़ना है। लीडरशिप का मतलब है सबको साथ लेके चलना। इसमें बेसिक चीज़ है कि मैं को दबाना, हम को उठाना। ज़्यादा मैं करने से बकरी बन जाता है आदमी। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, हम। ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि मेरे जो एक्सपेरिमेंट है, मैंने जो सीखा है वो हम में कन्वर्ट हो सके, हम सब लोग इम्प्रूव कर सकें। शायद मेरे इस वीडियो से कुछ लोग मोटिवेट हो सकें। ये हम का कॉन्सेप्ट है। लीडरशिप का मतलब ये है कि ऑलवेज रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी आपको जिम्मेदारी मिल रही है उससे मत भागिए। इवन अगर कहीं पर कोई ऐसा मौका है कि 5 लोग बैठे हैं और कोई आदमी कह रहा है ऐसा करना चाहिए, तो आपका सबसे पहले हाथ उठना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ये नहीं कि हम पीछे जा रहे हैं, अरे यार गलती से ना बोल दे कि तुमको करना है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जीवन में आपको बहुत आगे ले जाएगा, आपकी पूरी अप्रोच को सुधार देगा। डोंट ब्लेम अदर्स। अपने आप को आगे लाइए। क्यों डरें, ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में। जीवन पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान में मांगू नहीं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो ठोकर तो जब ही लगेगी जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, लीडरशिप डेवलप करोगे, टीम वर्क की बात करोगे, मैं की नहीं हम की बात करोगे। अदरवाइज ठोकरें नहीं लगेंगी, फिर लला बबुआ बन के घूमोगे। जरा सा भी कोई खरोंच लगेगी, जरा सी भी कोई विपत्ति आएगी, आप फेल्योर की ओर चले जाओगे। हर आदमी के साथ विपत्ति, समस्याएं, परिस्थितियां खराब आती हैं, लेकिन सिकंदर वही है, जीतता वही है जो उनसे लड़ता है, ना कि हथियार डालता है। चिंता के साथ बैठ के चिंतन करने से चिंता हल नहीं होती है। चिंतन करने के बाद उस पर जो निराकरण आपके दिमाग में जो भी उपाय होते हैं, निकलते हैं, वो सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ जूझने से, उनको फॉलो करने से उस चिंता से मुक्ति मिलती है। ना कि बिस्तर पर लेट के कि आओ चिंता तुम्हारे साथ चिंतन करते हैं और शायद तुम चली जाओगी। ना, चिंता के साथ चिंतन करने के पश्चात जो उपाय निकल रहे हैं, सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, उनकी ओर बढ़ने से, उन पर काम करने से, उन पर एक्ट करने से वो चिंताएं दूर होती हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी बेसिकली इसकी लीडरशिप क्वालिटीज़। तो आप लीडरशिप क्वालिटीज़ लाइए अपने अंदर, बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद एक चीज़ बचती है एडाप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी।
एडाप्टेबिलिटी ये है कि एडाप्ट करिए, जो जैसा है सामने उसको वैसा एडाप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए उसको। बहुत ज़्यादा किसी को चेंज करने की कोशिश मत करिए। निदा फाजली का एक शेर है कि न तलाश करूँ मैं तुझ में जो तू नहीं है, न तलाश कर तू मुझ में जो मैं नहीं हूँ। मतलब हर आदमी का अपना स्पेस है, उसको स्पेस दीजिए, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसको काम करने दीजिए और उसको उसका विकास करने दीजिए। आप अपना विकास करिए, हर चीज़ में अपने आप को थोपिए मत, नार्सिस्ट मत बनिए। नार्सिज्म बहुत बड़ी समस्या है कि मेरे जैसा चलेगा मेरा घर, मैं जैसा बोलूँगा वैसा होगा, मैं बड़ा भाई हूँ तो छोटे भाई को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। सब आपके दिमाग के छलावे भुलावे हैं। हाँ, लिमिट बनाइए उसमें। भाई गलत कर रहा है, परिवार में कुछ गलत हो रहा है, तार्किक रहिए, वैज्ञानिक अप्रोच रखिए, रेशनल रहिए, सत्य के साथ रहिए, तो आप उसको ज़रूर रोकिए टोकिए। उनको समझाइए कि इसके दुष्परिणाम ये होंगे, उनको दिखाइए, फ्यूचरिस्टिक चीज़ दिखाइए कि इसके दुष्परिणाम ये होंगे। अपने लिए उसूल बनाइए, अपना एक इनर सर्किल बनाइए कि ये मेरी जद है, ये मेरी लिमिट है, इसके अंदर मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। मेरी मानसिक शांति मेरी अपनी है, उसको मुझे अपने पास रखना है। इस मानसिक शांति को कोई XYZ कोई भी भंग नहीं कर सकता है। अपने आसपास एक पेरीफेरी, एक सर्किल बनाइए, अपने आप को इतना अंदर से मजबूत करिए। उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, हो जिंदा तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है, किसी थिंकर ने बोली है कि मन का मरना और मन का मारना दोनों अलग अलग बातें हैं, पर लगती एक जैसी हैं। उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अपने लिए कुछ उसूल बनाइए कि मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहूँगा, मैं नेगेटिविटी में नहीं पड़ूँगा। कोई आदमी अगर मेरी मानसिक शांति को बार बार जानबूझकर भंग करता है तो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करूँगा कि दिस इज़ नॉट अलाउड एरिया, आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। स्विच ऑफ स्विच ऑन करना सीखिए। आप अपने आप को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना सीखिए। ये नहीं कि आप किसी चीज़ में पड़ गए हैं तो आप उसी में ऑन है। लोगों में ओवर थिंकिंग की आदत है, वही स्विच ऑफ है कि आपने चीज़ समझी, बात सुनी, उसको प्रोसेस किया, फिर स्विच ऑफ करके दूसरी चीज़ पे चले जाइए, तीसरी चीज़ पे चले जाइए। जब आदमी मर जाता है तो वो कुछ नहीं बोलता है और कुछ नहीं सोचता है। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता है और कुछ नहीं सोचता है। तो जिस आदमी ने सोचना और बोलना बंद कर दिया है तो समझ लीजिए वो मर चुका है। और मरना का मतलब केवल ये नहीं है कि आप शरीर से मर गए। ज़मीर का मरना, आत्मा का मरना भी मरना ही है। तो जो आदमी कुछ बोलना सोचना छोड़ दिया है वो मर चुका है। बोला ना कि जो आदमी कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं सोचता है, वो मर चुका है, और जिसने बोलना सोचना छोड़ दिया है वो मर चुका है। वो जिंदा तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। उत्तरोत्तर विकास करना ज़रूरी है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मानव का भेष, मानव का जीवन इसीलिए मिला है। तो ये मेरी मेन चीज़ें थी हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को लेके। सॉफ्ट स्किल बेसिकली अपना ब्लूप्रिंट बनाइए, अपने पे काम करिए, अपने आप को उत्तरोत्तर वृद्धि लाइए, गुणात्मक वृद्धि लाइए, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, ना कि क्वांटिटिव इम्प्रूवमेंट। बाकी हर आदमी के अंदर जो है होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी के अंदर होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ज़िंदगी, ज़िंदगी जिंदाबाद।